हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम सेकंड सेम की ई कॉमर्स की बुक से चैप्टर नंबर 7 ई बिजनेस मॉडल्स। पिछली वीडियोस में हमने 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं एंड आज की इस वीडियो में ये 7 चैप्टर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में से आपको 15 मार्क्स का लॉन्ग में क्वेश्चन आ जाता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एकदम अच्छे तरीके से करेंगे। एंड ई कॉमर्स की फुल प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो जो हम पढ़ने वाले हैं ई बिजनेस मॉडल्स। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ई कॉमर्स क्या होता है, ई बिजनेस क्या होता है। ठीक है, अगर वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार देख लेना। तो ई बिजनेस मॉडल बेसिकली होता क्या है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि बिजनेस मॉडल्स क्या होते हैं। बिजनेस मॉडल एक सेट ऑफ प्लान एक्टिविटीज़ होती हैं जो डिज़ाइन की जाती हैं ताकि एक पर्टिकुलरली जो बिजनेस है या ऑर्गेनाइजेशन है एक मार्केट प्लेस में वो क्या कर सके, प्रॉफिट को अर्न कर सके। बिजनेस मॉडल है ये हमें बताते हैं कि किस तरीके से कंपनी अपने प्लान्स बनाएगी, अपनी मनी किस तरीके से अर्न करेगी या रिवेन्यू किस तरीके से हम क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। ठीक है, तो बिजनेस मॉडल जो है वो हमेशा सेम नहीं रहते हैं। ठीक है, बिजनेस स्ट्रेटजी हम एक फॉलो करके नहीं रखते हैं, हो सकता है हम चेंज भी कर सकते हैं या कई बारी सेम भी रहती है। ठीक है, तो बिजनेस मॉडल बेसिकली क्या होता है, ये हमें बताता है किस तरीके से कंपनी ने अपने फंक्शंस को परफॉर्म करना है। ठीक है, किस तरीके से हमने कौन सा प्रोडक्ट किसको प्रोवाइड करना है। ठीक है, साथ ही साथ ये कंपनी को बताता है कि किस तरीके से हमने क्रिएट और अडेप्ट करनी है न्यू मार्केट एंड टेक्नोलॉजी को, जो न्यू मार्केट है या न्यू टेक्नोलॉजी को किस तरीके से हमने अडेप्ट करना है। एंड इसमें जो 4 कंपोनेंट्स हैं ई बिजनेस के, जैसे वैल्यू प्रपोजिशन, सोर्स ऑफ रिवेन्यू, ठीक है, इन सभी को किस तरीके से हमने मेंटेन करके चलना है। एंड ये कंपनी को बताती है कि किस तरीके से हमने एक पर्टिकुलरली बिजनेस मॉडल पे वर्क करना है एंड अपनी जो कंपनी है उसको ग्रोथ की तरफ लेके जाना है। ठीक है, तो बिजनेस मॉडल क्या है, ये बेसिकली हमें बताती हैं कि कौन से कस्टमर को हमने सर्व करना है, किस तरीके से करना है, क्या हमारे गोल्स होंगे, क्या फाइनेंशियल टारगेट्स होंगे। तो यहाँ पे आपके कुछ कंपोनेंट्स आ जाते हैं बिजनेस मॉडल के। पहला है वैल्यू प्रपोजिशन। ठीक है, वैल्यू प्रपोजिशन, इसमें बेसिकली क्या है, वाई शुड द कस्टमर बाय फ्रॉम यू। अब आपके प्रोडक्ट में, आपकी कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है उसमें क्या ऐसी खास चीज़ है या आपके प्रोडक्ट में ऐसी क्या खास चीज़ है कि आप वो आपके ही प्रोडक्ट को क्या करेंगे, बाय करेंगे। नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स हमें मिल जाते हैं मार्केट में, सब्सिट्यूट्स मिल जाते हैं, बट आपके प्रोडक्ट में कुछ ऐसी खास बात होनी चाहिए जिससे लोग आपके प्रोडक्ट को परचेज करें। नेक्स्ट है रिवेन्यू मॉडल। रिवेन्यू मॉडल में होगा कि किस तरीके से, कौन से तरीक़ों से आप क्या करोगे, अपनी मनी को या अपनी रिवेन्यू को इंक्रीज़ करोगे। नेक्स्ट है मार्केट अपॉर्चुनिटीज़। मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ में बेसिकली क्या है, ये आपको एक मार्केट स्पेस प्रोवाइड करती है जिससे आपको पता होगा आपने किसको सर्व करना है, क्या साइज़ होगा बेसिकली। ठीक है, कितनी क्वांटिटी में सर्व करोगे। नेक्स्ट है कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट। कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट के मतलब कौन कौन से आपके कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में, उसको समझना है, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज लेना है। मतलब मान लो कोई भी कॉम्पिटिटर है, आप मान लो फॉर एग्जांपल अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स बना रहे हो, ठीक है, तो आपको अपनी प्रोडक्ट को किस तरीके से डिफरेंशिएट करना है अनर जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है, जो अनदर कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे किस तरीके से डिफरेंशिएट करना है। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें। एंड मार्केट स्ट्रेटजी आपको फॉलो करके रखनी है कि किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे। ठीक है, टारगेट मार्केट तक किस तरीके से पहुंच जाओगे। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। इसमें आप क्या करोगे, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है आप फॉलो करोगे जो आपके बिजनेस प्लान को आगे बढ़ाने के लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। एंड लास्ट इज मैनेजमेंट टीम। इसमें आपको टीम अपनी पूरी अच्छी तरीके से बनानी पड़ेगी। ठीक है, एकदम स्टाफिंग अच्छे लोगों की करनी पड़ेगी, मतलब एकदम प्रोफेशनल्स की आप क्या करोगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखोगे ताकि उनके पास क्या होगा, सारी नॉलेज होगी, स्किल होगा, जिससे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उसको रियलिटी में अचीव कर सकते हो। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू ई बिजनेस मॉडल्स। अब हमने बिजनेस मॉडल में क्या पढ़ा कि बिजनेस मॉडल एक सेट ऑफ प्लान्स होते हैं जिसको हमने फॉलो करना होता है पर्टिकुलरली मार्केट प्लेस में अपनी जो कंपनी है उसको ग्रोथ की तरफ लेके आने में। ठीक है, तो ई बिजनेस मॉडल क्या होते हैं, तो ई बिजनेस मॉडल जो है कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल्स की तरह ही होते हैं। ठीक है, ये कंपनी को बताती हैं कि किस तरीके से हमने कौन से फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को किस तरीके से प्रमोट करना है, किस तरीके से रिवेन्यू जनरेट करनी है, एंड किस तरीके से हमें न्यू मार्केट एंड टेक्नोलॉजी को क्या करना है, क्रिएट करना है। ई बिजनेस मॉडल का मेन एम क्या होता है, जिसमें हम क्या करेंगे, यूनिक जो क्वालिटीज़ हैं इंटरनेट की, ये वर्ल्ड वाइड वेब जिसे WWW है ना कहते हैं, उसको हम यूज़ करेंगे ताकि हम अपने जो बिज़नेस को है वो ग्रोथ की तरफ लेके जाएं। ठीक है, अब जो ई बिजनेस मॉडल है ये आपकी क्या हेल्प करता है, रिवेन्यू को मेंटेन करने में हेल्प करता है, जिससे आप क्या कर सकते हो, अपने बिजनेस को ऑनलाइन तक लेके जा सकते हो। ठीक है, इंटरनेट के थ्रू आप वर्ल्ड वाइड, जैसे मैंने पिछली वीडियोस में बताया कि आप क्या कर सकते हो, अपने बिजनेस को ग्लोबल लेवल तक लेके जा सकते हो। नेक्स्ट है डिफरेंट ई बिजनेस मॉडल्स। अब यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ ई बिजनेस मॉडल्स हैं। ठीक है, अब ई बिजनेस मॉडल्स बहुत सारे हो सकते हैं बट कुछ लिमिटेड यहाँ पे है। पहला है ऑनलाइन शॉप फ्रंट ऑप्शन। ऑनलाइन जो शॉप फ्रंट है ये बेसिकली डिज़ाइन किया गया ताकि आप अपनी इन्फॉर्मेशन जो है अपने कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में या सर्विसेज के बारे में ऑनलाइन दे सको।
जनरली ऑनलाइन शॉप्स इसमें हम ओपन करते हैं जिसमें हम शॉपिंग कार्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे अमेजोन वगैरह वाली आपकी साइट्स हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रिक एंड क्लिक मॉडल। ब्रिक एंड क्लिक मॉडल में क्या है, इसमें आप क्या करते हो, आपकी एक वेबसाइट भी होती है और फिजिकल स्टोर भी होता है। लोग आपके फिजिकल स्टोर से भी आपका प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं और साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं, उनकी ऑनलाइन जो शॉप है उन पे भी हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं। नेक्स्ट है बिल्ड टू ऑर्डर मर्चेंट मॉडल। जब एक ये जो मैन्युफैक्चरर है, ये बेसिकली जो मॉडल है मैन्युफैक्चर क्या करता है, यूज़ करता है, जिससे वो क्या कर सकता है, गुड्स एंड सर्विसेज को ऑफर कर सकता है, जिससे कस्टमाइज वर्जन में, मान लो मुझे कोई भी चीज़ चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर मुझे वॉचेस चाहिए, उसमें मैं कुछ कस्टमाइजेशन करवा सकती हूँ, जैसे मुझे ये साइज़ की चाहिए, इसमें स्टोन्स लगे होने चाहिए, ये इसका साइज़ जो डायल होता है वो बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो इस तरीके से इसमें कस्टमाइज प्रोडक्ट मिलते हैं जैसा कस्टमर चाहता है। नेक्स्ट है सर्विस प्रोवाइडर मॉडल। कुछ जो सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं वो क्या करते हैं, एडवर्टाइजिंग बेस्ड एक्सेस प्रोवाइड करते हैं अपनी सर्विसेज के लिए। मतलब इसमें क्या है कि कुछ इसमें एड ड्रिवन जो साइट्स होती हैं उसका यूज़ किया जाता है, जिससे अपने सर्विस जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसको हम पूरी पहले मार्केटिंग करते हैं, उसकी एडवर्टाइजिंग अच्छे तरीके से करते हैं ताकि लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में क्या हो, पता हो। जैसे आपका गूगल हो गया, ठीक है, या फिर याहू हो गया, ये आपको काफ़ी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। गूगल पे जाके आप चाहे कोई भी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो, ठीक है। अभी वो गूगल का एक जिमिनी आया है, ठीक है, वो आपका जो क्या होता है वो से आपका AI है, ठीक है, AI मॉडल इन्होंने बनाया है गूगल जिमिनी। तो काफ़ी सारी आपको सर्विसेज यहाँ पे मिल जाती हैं। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन बेस्ड एक्सेस मॉडल। सब्सक्रिप्शन बेस्ड एक्सेस मॉडल में आपका बेसिक एग्जांपल आ जाता है, नेटफ्लिक्स का एग्जांपल हो गया। आप क्या लेते हो, नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन ले लेते हो, आपको मूवीज़ वेब सीरीज़ देखने को मिलती है। नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सेस मॉडल। प्रीपेड एक्सेस मॉडल में क्या है, आपको जैसे हम जिस तरीके से हम फ़ोन का रिचार्ज वगैरह कराते हैं ना, प्रीपेड में करवाते हैं कि हम पहले ही उस चीज़ का पैसा दे देते हैं एंड बाद में हमें जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रोकर मॉडल। ब्रोकर मॉडल जो है ये बेसिकली इसमें आपके इंटरमीडियरीज होते हैं, मतलब इसमें जो आपके ब्रोकर्स होते हैं, ठीक है, जो मिडिल मैन होते हैं इसमें एग्जिस्ट करते हैं। एंड ये जो मॉडल्स हैं ना, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, B2B, B2C, C2C, ठीक है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से ही आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है। उसके बाद है एडवर्टाइज़र मॉडल। एडवर्टाइज़र मॉडल में क्या है, कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो आपके प्रोडक्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट करती हैं, ठीक है, उसके लिए वो कुछ फीस वगैरह लेती है। नेक्स्ट है पोर्टल साइट मॉडल। पोर्टल साइट जो मॉडल है ये एक वन स्टॉप एक्सेस है, जिससे आप कोई भी स्पेसिफिक कंटेंट हो गया, जैसे न्यूज़, स्टॉक इन्फॉर्मेशन, मैसेज, ठीक है, बोर्ड्स हो गए, चैट्स हो गए, इसमें सारी चीज़ें आपको पर्सनलाइज मिलती हैं। नेक्स्ट है वर्चुअल मॉल मॉडल। वर्चुअल मॉल जो होती है ये एक ऐसी साइट होती है जिसमें आप क्या कर सकते हो, जिसमें काफ़ी सारे मर्चेंट्स होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं। एंड वर्चुअल मॉल जो है ये एक तरीके के मिडलमैन या इंटरमीडियरी की काम करता है कस्टमर एंड सेलर्स के बीच में, ठीक है, या बिजनेसेस के बीच में। नेक्स्ट है वर्चुअल कम्युनिटी मॉडल। वर्चुअल कम्युनिटी मॉडल एक ऐसी वेबसाइट होती है जो ग्रुप ऑफ यूज़र्स को अट्रैक्ट करती है, जिससे वो कॉमन इंटरेस्ट के लिए इकट्ठे हो सके, ठीक है। जैसे इसमें एग्जांपल ले सकते हो कि जैसे फेसबुक का कोई ग्रुप्स बन जाते हैं, ठीक है, जैसे कोई प्लांट्स का ग्रुप हो गया, कोई स्टडी का ग्रुप हो गया, तो उसमें जो भी इंटरेस्टेड लोग होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, जिससे वो इन्फॉर्मेशन एक दूसरे तक सेंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कैटेगराइजिंग ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स। यही आपका मेन जो टॉपिक है ना इस चैप्टर का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। B2C, B2B, B2G, C2C, C2B, ठीक है, यही आपके चैप्टर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, ठीक है। ये हम करने वाले अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये मैं अगर ये टॉपिक शुरू कर दूंगी तो काफ़ी इसमें टाइम लगेगा, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। फुल प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड अनदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे Instagram @simplified study official को ज्वाइन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।